बनी? ओहो, आरू ने चाय बनाई है। कमेंट करके बताना कैसी बनी, वो भी आंटी की हेल्प से। बैक टू माय चैनल आरू दिव्या ब्लॉग ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। और आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का समय है। सो अभी मैं बना रही हूँ किचन में खाना। मेरा नाश्ता वास्ता हो चुका है फ्रेंड्स, और हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना खाना, रेडी कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा यही नाश्ता होने वाला है, यही खाने में होने वाला है। तो रोटी मैंने पहले ही बना के रख दी है, सब्जी बना ली है, यहाँ पे चाय छन ली है, चाय भी अपनी रखी रह गई हूँ। यहाँ पे देखिए अभी जस्ट मैंने चाय निकाली है। हमारी आरू इसको बोलती हैं बलून सब्जी। जब हम सोयाबीन की सब्ज़ी बनाते हैं तो आरू को बलून सब्जी इसको बोलती ही है वो, और उसको इतनी पसंद है तो वो टिफ़िन में भी ले जाएंगी। तो यहाँ पे आज मैंने यही बनाई है, और रोटी सब्ज़ी लेके जाएंगी आरू, और कुछ फ्रूट कट करके देंगे। ब्रेकफास्ट और लंच दोनों ही जाता है। सो यहाँ पे मसाले हमारे भुन गए हैं, फटाफट से इसमें हम बड़ी को डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई तो हो ही गया है, मतलब मिक्स बैक करेंगे, और दोनों को ऊपर नीचे मिक्स करते हुए फिर अपनी सब्ज़ी बनके होती है डन। यहाँ पे आरू को मैंने दूध चाय दी है, तो थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा करके चाय को मिक्स करके ये तब तक यहाँ पे बैठ के पी रही हैं, और रेडी करना बाकी है इनको। और यहाँ पे चलो बच्चे किसी तरीके पी लें बस। और यहाँ पे हम सब्ज़ी को थोड़ी देर भूनते रहें, फिर अभी हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना अपना रखना होगा अपने अकॉर्डिंग। अब ये थोड़ा पकेगी भी, जितना हमारा बड़ी है ना पानी को ऑब्जर्व करेगा अच्छे से, और फिर एकदम थिकनेस हो जाएगी सब्जी की जितनी हमें चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फटाफट से हमारे सारे काम निपट जाते हैं। आज मेरे साथ वही हुआ है। ये भी हो रहा है, खांसी जाने का नाम नहीं ले रही है। दवा खा रहे हैं, प्रॉपर दवा ले रहे हैं, ऐसा नहीं दवा नहीं ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या है। मैंने नाश्ता वास्ता सब रेडी कर लिया है, आरू को रेडी कर लिया है, और अब बस उसकी वैन आने में बस थोड़े ही टाइम है, फिर वो जाएगी। तब तक मैं कर लेती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी बातें, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट करा हुआ है आप लोगों के साथ में, तो पूरा दिमाग आप लोगों के पास है मेरा। मतलब मैं पूरी तरीके से अभी यहाँ पे हूँ। बेटू बाहर टहल रही है, जैसे बहन आएगी वैसे बताएंगी मम्मा बहन आ गई चलो, तो मैं जाऊँगी। और ये मैंने फिर से नोज रिंग निकाल दी है, क्योंकि फिर से काफ़ी टाइम से पहने ऐसे हो जाता है। बीच बीच में निकाल देती हूँ ना तो सही रहता है। और मैं अभी सोच रही हूँ कि अपने लिए कुछ लेने वाली हूँ, वैसी जो राउंड शेप में आती है ना, किल्ली टाइप की, वैसे टाइप में जो बाली बाली टाइप में रहती है वो वाली सोच रही हूँ, वो वाला ले लूँ। और आज मैंने अपने बालों में थोड़ा सा क्रीम मतलब मास्क का यूज़ किया है, तो बीच बीच में मैं लगाती रहती हूँ। और हेयर मास्क है हिमालय का, सो मैं वो भी दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। और अभी सब बिस्तर ऐसे ही पड़ा है। पहले का क्या काम होता है ना, फटाफट से सुबह उठो, नहाना आज मेरा हो गया सुबह जल्दी जल्दी। मैंने बेटू के साथ में ही मतलब उसको नहलाया, फिर खुद से नहा ली, मतलब खुद नहा लिया जल्दी से। और पानी गर्म किया था तो बचा था पानी, तो मैंने सोचा चलो इसी में मेरा भी हो जाएगा। और नहाने के बाद से जल्दी जल्दी से भगवान जी को याद करना, मतलब सारा काम हो गया मेरा मॉर्निंग का लेके अभी तक का। अभी चाय पियेंगे बैठ के आराम से, सिप सिप करके, और बिना चाय के मॉर्निंग नहीं होती है ना, इसके लिए। तो आज मेरे थोड़े काम जो बाद में होते थे पहले हो गए, पहले वाले थोड़े से बाद में होंगे। सो ऐसा ही कुछ हमारा आज मॉर्निंग का वो रहा। सो चलो मैं बताती हूँ मैं क्या आज बालों में लगाई हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास है हिमालय का प्रोटीन हेयर क्रीम है, एक्स्ट्रा नरिशमेंट है। और ये देखिए उसमें उल्टा उल्टा साइड दिख रहा होगा, शायद मैं ऐसे दिखाऊंगी तब सीधा दिखेगा। सो मैं हमेशा से ये अपने बालों में अप्लाई करती हूँ, हमेशा से। और अभी तो कुछ दिनों में जब से मैंने अपने बालों में ट्रीटमेंट लिया है और बालों का मतलब स्ट्रेट वगैरह हो गया था, तो अभी तो 1 ईयर हो जाएगा, मतलब जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके पहले से मैं खुद से अपने घर में ही ये मास्क का यूज़ करती हूँ, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, मेरी बहनें जो मेरा वीडियो देखती हैं, अगर वो लोग इंटरेस्टेड हैं
कि मेरी स्किन रूटीन, मेरे हेयर का मतलब केयर कैसे करती हूँ मैं मतलब अपने स्किन का कैसे ख्याल रखती हूँ। अभी तो विंटर आ रहा है, मैं क्या मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग जानने में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करो, तब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और ऐसे नहीं होता ना कि भाई पूछोगे, मेरी हाल खबर लोगे तभी मैं बताऊंगी, ऐसे कैसे आके बोल दूँ, बता दूंगी। और बस थोड़ी थोड़ी सी बात रहती है तो आप लोग के साथ में शेयर हो जाती है। तो अभी तो मेरी काफ़ी भाजड़बाजी हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोग का टाइम ले ली हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट आप लोगों से तो बात ही कर रही हूँ मैं, और कब से लगी हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, थोड़ी देर के लिए होल्ड करती हूँ। मैं आरू को छोड़ के स्कूल मतलब वैन पे बिठा के फिर मैं आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आरू के स्कूल के आने के बाद से हम लोग, आज मुझे करना था थोड़ी सी विंटर शॉपिंग आरू के लिए। और आरू को जाना है, बताऊँ मैं तो पिकनिक, उसको मतलब स्कूल के साइड से। कहाँ पे ले जाएंगे, कितना क्या होगा, जो होगा मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी। और वैसे तो कपड़े बहुत थे आरू के पास, लेकिन हम जूडियो इसके लिए आए ना कि कुछ अच्छे से कपड़े लेंगे और फिर स्कूल के हिसाब से, और थोड़ा पिकनिक पे जाना है बच्चों को, तो उस हिसाब से मैंने मतलब पूरा सेट में जो मिलता है उस हिसाब से ले लेते हैं। और विंटर भी है, हल्का फुल्का ठंड तो हर जगह हो रहा है, सो मैंने सोचा उस अकॉर्डिंग लेते हैं ना तो ठीक रहेगा स्कूल में। और ज़्यादा गर्मी भी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंड होती भी नहीं है सूरत में, सो हल्की फुल्की ठंड के लिए। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स भी आई थी और वो आरू के लिए चूज कर रही हैं, ये लो सेलेक्ट। लड़कियों के कपड़े सेलेक्ट करने में बहुत जल्दी से हो जाता है, फटाफट से, और बहुत क्यूट सी ऐसे लगता है ना कि सब कुछ ले लो, जितनी चीज़ें दिख रही हैं कि मतलब पसंद इतनी जल्दी आ जाती है। और आजकल तो भाई जूडियो का कलेक्शन वाओ, मतलब यूँ फट से फटाफट पसंद आता है, चूज करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है, चाहे वो बॉयज़ कलेक्शन हो गया या फिर गर्ल्स। तो यहाँ पे यही था। और आरू को देखने के बाद से, मतलब उसकी ड्रेस लेने के बाद से, ये देखिए, ये मैडम अपने लिए खुद ही, इनको ना साइज़ समझ आया ना कुछ, बस उठा ली हैं जो पसंद, मतलब कपड़े जो अच्छे लगे वो ले ली हैं, साइज़ नहीं देखा इन्होंने। तो इनको अभी हम रखवाएंगे, रखवाने के बाद से मैं खुद चूज करूँगी आरू के लिए क्या क्या लिया है क्या नहीं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अपने आप को दिखाते हुए और मेरी प्यारी सी फ्रेंड को दिखाते हुए, हम दोनों ही गए थे क्योंकि इनको भी लेना था अपने बच्चों के लिए और मुझे लेना था अपनी आरू के लिए। सो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया, बिलिंग काउंटर पे आ गए और मैंने अपनी बिलिंग कराई। हमारी आरू मस्ती करते हुए आपको नज़र आ रही है, ये देखिए, ये कहीं भी जाएं और मस्ती ना करें हो ही नहीं सकता है। और ये छोटू पंडित जो हैं बिलिंग करने गए थे भैया की हेल्प करने, तो बिल करके आ गए हैं यहाँ पे और दोनों खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और वो हमारे साथ वॉइस ओवर करने में हेल्प कर रही हैं। उसके बाद हम लोग गए थे जूस पीने, जूस के बाद आए थे हम लोग घर, फिर हम लोगों ने शॉपिंग करने के बाद आराम से अपना जूस पी के सो गए, फिर सुबह चली गई मैं स्कूल। तो मैं यहाँ पे बाय बाय कर दिया जूडियो को कि चलो अब हम चलते हैं और आते हैं आरू को। जैसा कि आरू ने कहा हम पियेंगे जूस, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आरू मेरे पास ही थी, तो इसके लिए आरू ने भी थोड़ा सा वॉइस ओवर किया है, क्यों है तू? हाँ। और फिर आरू यहाँ पे मस्त इंजॉय करती है अपना वाटरमेलन जूस, जो कि पीना आरू को बहुत पसंद है। मैंने कई ऑप्शन दिए आरू को कि ये पी लो। और आप लोगों को ये देख के कुछ याद आ रहा होगा कि हम नवरात्रि में भी यहाँ आए थे, मैं और काजल, आरू मौसी के साथ भी गए थे ना। हाँ, सो यहाँ पे हमने पिया था और फिर हम इसी तरीके से आ जाते हैं। और गाड़ी इतनी धूप में खड़ी थी ना, तो मुझे बैठते ही बहुत गर्मी सी लग रही थी, मतलब पूरी गाड़ी पूरी गर्म हो गई थी। सो यहाँ पे हम बैठ के तो निकल गए और हम कुछ नहीं खाए हैं और भूख सी लग रही थी, इतना टाइम लग गया था। फिर हम गोलगप्पे का इंतज़ार कर रहे थे कि गोलगप्पे मुझे मिले, कहीं पे दिखे, तो हमने वहाँ पे तो कहीं कुछ नहीं खाया। फिर हमें जहाँ तो खाएंगे पानी पूरी, और हम पानी पूरी खाने वहीं आए हैं जहाँ हम खाते हैं हमेशा से। पूरी मार्केट छोड़ के आने लगो तो हमारे एक आते आते रास्ते में एक भैया इतना मस्त पानी पूरी लगाते हैं, हमारे इलाहाबाद के ही हैं, सो बहुत ही टेस्टी यमी सी। हाँ कैसा लगा आरू? आपको कैसा लगा भाभी? बहुत तीखा। हाँ, पूरा रेड हो गया हम लोगों का भाई, हालत खराब।
हमारे छुटकू पंडित को देखो, बोलो। वहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आरू बैठ के क्या कर रही है, चाय बना रही है। ये देखिए, हाय चाय बनाना सीख गई है ना। यस, उसका अलग ही रहता है। बन गई चाय बेटा? अभी बन रही है, चीनी भी नहीं डालेगी। चीनी डालना बाकी है। कितना अच्छा सन आ रहा है ना उधर से, मतलब। और हमारी क्या बात हो रही थी, भाभी बोल रही थी बस आरू को 2 दिन छोड़ दो तो मैं आरू को एकदम एक्सपर्ट कर दूंगी, तुमको चाय बना के तो पिलाएगी। तो मैंने कहा हाँ, यही हंसी मजाक हो रहा था। और हमारे इसलिए थे ना कि सब बच्चे के कपड़े एक साथ ही थे, तो ज़्यादा दूर नहीं है, भाभी के पास में ही हूँ, थोड़ी सी डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में। तो भाभी ने बोला चाय पी के ही जाओ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, चाय पी लेते हैं। और यहाँ पे फूंक मार मार के आरू ऐसा फूंक मारी है ना कि जैसे लग रहा है उसकी फूंक मारने से बस चाय नीचे हो जाएगी। क्या मस्त एक्टिंग करती है, देखिए। तो मैंने चाय बनाई है, आप सब जरूर कमेंट करके बताना कि कैसी बनी? ओहो, आरू ने चाय बनाई है, कमेंट करके बताना कैसी बनी, वो भी आंटी की हेल्प से। क्यों? थोड़ी थोड़ी हेल्प, मैंने बनाई है। बस ये मेरा कुछ नहीं। थोड़ा सा दे दो, एक ही दूंगी बस। तुम 2 दे दो। खा ले, खा यशु। मम्मी, हैं? मम्मी, कहाँ है मम्मी? मम्मी है, कहाँ पे मम्मी है, मम्मी है? पापा कहाँ है? पापाया, पापा कहाँ है? पापाया, पापा आर्या कहाँ पे है? आर्या दीदी कहाँ है? या, कहाँ पे? आर्या दीदी कहाँ है? आर्या दीदी कहाँ है? आप कहाँ पे है मम्मा? ताताया, ताताया, हम्म ताताया, हम्म ताताया, कहाँ पे? ताताया, हम्म हेलो करो, हेलो बोलो, हेलो गाइस, लाइक कमेंट बोलो, शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स हम आ गए हैं वहाँ से आने के बाद में मैं फिर से चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरी चाय तो हो गई है लेकिन सबकी चाय भी घर में बाकी है। चलो, अदरक को अच्छे से मैंने कूट कर दिया है, अच्छे से कुटाई हो गई हमारी अदरक की। और हम चाय बनाया, सबसे पहले मैंने दूध डाला है, फिर इसमें डाला है मैंने पानी, फिर थोड़ी सी चीनी विथ चपत्ती। अब इसमें हमारा जाएगा आदि। सो चलो चाय को दिखाते हैं। ये रही हमारी चाय, इसमें ढेर सारी कुटी हुई अदरक डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 कप चाय बना रही हूँ मैं। और उसको अच्छे से हिलाते हुए रख देंगे जब तक कि ये वाइट जो दिख रहा है ना, अच्छे से हमारी चाय पक जाएगी तो ये एक निशानी होती है, ये गायब हो जाएगा ऑटोमेटिक छू। सो चलो चाय को पकाते हैं, अच्छे से गाढ़ी करते हैं, चुस्की लेके पीते हैं। किस किस को चाय पीना पसंद है आप लोग बताओ, कमेंट करो फटाफट से। और मुझे तो पीना पसंद है। और कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम फेस पे, इतना सुकून मिल रहा है ना, कैसा मन कर रहा है कि बस यहीं ऐसे ठहर जाए। लेकिन बस आँख जो है ना, हमारी आँखें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं धूप, मतलब ऐसे हम देख नहीं पाते। लेकिन बहुत ही अच्छा मॉर्निंग में इधर धूप आती है। ये देखिए पीछे देखिए, पूरी साफ़ सफाई हो गई है, पूरा बोले तो वहाँ से स्टार्ट है पूरा, जितनी दूर जितनी एरिया में आप लोगों को दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बनने वाला है गाय के लिए, मतलब यहाँ पे गाय रहेंगी, पूरा यही सब बनेगा। मुहूर्त तो हो गया है, तो कुछ चीज़ें मन में चल रही हैं। और हमारे साथ ही ऐसे होता है फ्रेंड्स, मैं बताऊँ ना, तो हम कहीं भी जाते हैं तो वो घर को मतलब किसी ना किसी के ज़रिए, मतलब 1 ईयर होते होते उसको मुझे चेंज करना ही पड़ता है। क्योंकि इस रूम में भी, ये घर में मुझे इतना पसंद था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मुझे यहाँ की बालकनी, और कभी मैं बात करूँगी क्या क्या इस घर के बारे में बोलती हूँ, मुझे क्या क्या पसंद है। लेकिन ये घर करना पड़ेगा मुझे चेंज, क्योंकि
इसको भी किसी ने ले लिया है और आए दिन हर दूसरे तीसरे चौथे मतलब कोई न कोई देखने आता ही है। हमारे जो मतलब रेंट के मतलब इस मकान के जो ऑनर हैं उन्होंने खुद बताया है कि मतलब ऐसा है। अब वो किस रीज़न से मतलब हमको बोला है कि चेंज मतलब टाइम दिया है उन्होंने कि कब तक क्या खाली करना है क्या नहीं करना है, देखेंगे अपने हिसाब से। मिलेगा भाई दूसरा घर हमें तभी हम चेंज करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे। तो अभी उनको भी टाइम है, लेकिन थोड़ी सी ये बातें थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, हर एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सॉरी। तो बन गई है चाय और कैमरा कुछ ज़्यादा ही हिल रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, कैमरा नहीं। चलो जितनी देर मैंने आप लोगों से बातें करी हैं उतनी देर में फटाफट से हमारी चाय जो है एकदम से पक गई है। ये होती है चाय पकने की मतलब, होता है ना जो हमें दिख रहा था वाइट वाइट वाइट, जितने इसमें स्टार चाय थे वो सब गायब हो गए। ये देखिए अच्छी सी रेडनेस आ गई है, जितनी गाढ़ी हमको चाय चाहिए वो बन गई है। वाओ, इतनी अच्छी सी चाय किसको पीने का मन नहीं करेगा फ्रेंड्स, ये बताइए, है ना। देख के मन हुआएगा यार कि हाँ चलो थोड़ी सी पी लेते हैं। सो चलो चाय बन गई है, निकाल के देते हैं। मैंने शॉपिंग नहीं दिखाई कि फैन देखो पीछे कैसा हो रहा है फिर से, ऐसे ही होता है वो, उसको हम कितना भी साफ़ कर लेना, क्योंकि वो बालकनी जो है 24 आवर्स खुली रहती है। इसकी वजह से उधर से सब खेत भी है पीछे के साइड में, तो उधर से ही धूल मिट्टी सब आती है, तो फ़ैन हमारा कुछ ऐसे हो जाता है। सो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ फटाफट से। फिर क्या दिखाना, मैंने आरू के लिए क्या क्या लिया था। सो ये देखिए बैग से, ये देखिए कैसा लग रहा है। एक तो ये हुडी है, सिंपल है, एकदम नॉर्मल सी है, तो ये मैंने ले ली है और आरू पहनेगी तो आप लोगों को ज़रूर से दिखेगा। एक मैंने ये वाला स्वेटर लिया है, कैसा है, ये भी हुडी के टाइप जैसा ही है, हुडी ही है। और ये देखिए कैसा लग रहा है, सॉफ्ट एकदम, फैब्रिक इसकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। ये मुझे बहुत ही प्यारा सा एकदम ब्यूटीफुल सा ये लगा था, एकदम सिंपल सोवर्स, तो मैंने इसको ले लिया है। और इसके साथ में मैंने क्या लिया है, ज़्यादा कपड़े नहीं लिए हैं उसके, बहुत ज़्यादा स्वेटर, बहुत कपड़े हैं उसके, लेकिन कुछ होता है ना कि विंटर आता है तो उसको आरू को मैं कुछ मतलब एक दो चीज़ें मतलब ऐसे दिलाती रहती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना। फिलहाल तो ये है, जब कभी बोर हो तो छोटी मोटी शॉपिंग करनी चाहिए, कहीं निकल जाओ, खाना पीना चाहिए, घूमना चाहिए, बस बोर नहीं होना है। बोर होना का मतलब क्या है ना कि माइंड एकदम डिस्टर्ब, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, आराम से निकलो, जस्ट चिल गाइस। तो चलो और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए प्यारी सी मैंने जीन्स ली है आरू के लिए, पूरा यहाँ पे ये बेगी बेगी वाला स्टाइल में, ये देखिए बहुत ही प्यारी सी है। इसका कलर इतना ब्यूटीफुल सा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये सब आप लोग प्रमोशन वीडियो कोई नहीं है, ये सारे जूडियो की शॉपिंग है, आप लोगों को दिख भी रहा है टैग में। सो बस ये सारी हमारी ऑफलाइन शॉपिंग थी, तो अभी मैंने दिखा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खूब सारा ध्यान दीजिएगा।